गांव में वर्षों बाद एक नया परिवार आकर बसा। आदित्य और उसकी पत्नी संध्या। वे शहर से गांव में इसलिए आए थे क्योंकि आदित्य एक पुरातत्वविद था और उसे प्राचीन तंत्र साधनाओं और रहस्यों में रुचि थी। गांव वालों ने कई बार उन्हें जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन आदित्य एक जिज्ञासु व्यक्ति था और उसने ठान लिया कि वो कालवन के रहस्य को खोजकर रहेगा। एक दिन आदित्य अपनी पत्नी से कहकर गांव के एक वृद्ध तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ से मिलने पहुंचा। बाबा एक गुफा में रहते थे और गंगा किनारे साधना करते थे। आदित्य ने उनसे जंगल और अघोरनाथ के बारे में पूछा। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम जिसे जिज्ञासा समझ रहे हो वो विनाश का द्वार है। वो तांत्रिक मरा नहीं, बल्कि तंत्र में बंधा हुआ है। जो कोई उसकी समाधि को छेड़ेगा वो उसके शाप का शिकार बनेगा। लेकिन आदित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। एक रात आदित्य अपने कैमरे, टॉर्च और तंत्र ग्रंथों के साथ जंगल में चला गया। हवा में अजीब सी सड़ांध थी, पेड़ों की डालियां टूटने लगीं और वातावरण में असामान्य नीरवता छा गई। अचानक उसे एक पुरानी समाधि दिखी जिसके पत्थरों पर अघोरी मंत्र खुदे हुए थे। आदित्य ने जैसे ही समाधि की मिट्टी हटाने की कोशिश की, एक जोरदार हवा का झोंका आया और उसके चारों ओर भयंकर काले साए उभरने लगे। अचानक समाधि में एक कंपन हुआ और वहां से एक हड्डी जैसा सफेद हाथ बाहर निकला। भयभीत होकर वह पीछे हटने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समाधि से एक विकराल छाया निकली जिसकी आंखें अग्नि जैसी जल रही थीं। वो था अघोरनाथ। मुझे मुक्त कर दिया, मूर्ख मानव। अब ये संसार मेरे तंत्र का शिकार बनेगा। आदित्य का शरीर जड़ हो गया। अघोरनाथ ने हवा में एक त्रिशूल उछाला और अदृश्य शक्तियों ने आदित्य को जकड़ लिया। अचानक वहां बाबा रुद्रनाथ प्रकट हुए। उन्होंने एक तंत्र मुद्रा बनाई और मंत्र उच्चारण करने लगे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अघोरनाथ चीखने लगा, लेकिन वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उसने आदित्य को श्राप दे दिया, जिसने मेरी समाधि को छेड़ा वो अब मृत्यु से भी भयानक जीवन जिएगा। उसका शरीर जिंदा रहेगा, लेकिन आत्मा मेरे वश में होगी। आदित्य के शरीर में झटके लगने लगे और उसकी आंखें काली हो गईं। बाबा रुद्रनाथ ने उसे एक तांत्रिक यंत्र में बांध दिया, लेकिन वह अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। संध्या, जो आदित्य के लौटने का इंतजार कर रही थी, उसने अगली सुबह उसे घर के दरवाजे पर देखा, लेकिन कुछ बदला हुआ था। आदित्य की आंखें गहरी काली थीं, उसकी त्वचा सफेद और ठंडी हो चुकी थी, और उसकी आवाज में एक भयंकर गूंज थी। वो अब भी इंसान था, लेकिन उसकी आत्मा अघोरनाथ के वश में थी। वो रातों को जागता, अजीब बातें करता और धीरे धीरे तंत्र मंत्र बुदबुदाने लगा। गांव वालों ने जब ये सुना तो बाबा रुद्रनाथ को बुलाया गया। बाबा ने एक तांत्रिक विधि से देखा और बोले, अब इसे बचाया नहीं जा सकता। यह अब तंत्र के अभिशाप का हिस्सा बन चुका है। अगली ही रात संध्या ने देखा कि आदित्य बिस्तर पर नहीं था। जब उसने जंगल की ओर देखा तो वहां एक साया खड़ा था, आदित्य का शरीर, लेकिन आत्मा अघोरनाथ की थी। और तभी वो साया जंगल में विलीन हो गया। उस रात के बाद गांव में कोई भी व्यक्ति कालवन के पास नहीं गया। मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।